के क्या रूल्स थे, डूज एंड डोंट्स क्या थे जो आपको याद हो, जो आपको लगते हैं बड़े इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए? अम्मा अब्बा ने ना बड़ा हमें बहुत डिसिप्लिन रखा है। टाइम पर सोना, टाइम पर खाना। कभी होता नहीं था क्यों, या आप लोग बड़े अच्छे बच्चे थे, रिबेलियस नहीं थे? इतने ज़्यादा नहीं थे रेबेलियस, क्योंकि हमें फिर जब उन्होंने परमिशन देनी थी चीज़ों की तो उन्होंने दी भी। ऐसा नहीं है, हमें बड़ा वो रखा कि हाँ दोस्तों के साथ दोस्ती रखनी है। अच्छा, लेकिन सिनेमा अगर जा रहे हैं हम छोटी एज में तो किसी की नानी या किसी की अम्मी, सारे ग्रुप की एक बच्चों की नानी या अम्मी साथ जाएंगी, अकेली नहीं जाना। हम आजकल तो बहुत बच्चे ईट आउट करने बाहर जाते हैं ना, हमें नहीं इतनी इजाज़त थी, हम नहीं इतना करने जा सकते थे। और अम्मी ने एक ख़ास, जब हम काफ़ी बड़े भी हो गए थे तो कहती थी कोई कलीग हो ना तुम्हारा और वो कहे कि चलो कॉफ़ी पीने चलें, तो तुम उसे कॉफ़ी या चाय पिलाने घर लाना। होटल में नहीं, रेस्टोरेंट्स में मुझे नहीं पसंद कि तुम अपने किसी कलीग, हाँ ग्रुप है सारे दोस्तों का, सारे ग्रुप वो, लेकिन किसी लड़के के अकेले, बल्कि भले वो तुम्हारा दोस्त ही हो या भले वो तुम्हारा कलीग ही हो, तो उसको तुम घर लाओगी चाय और कॉफ़ी पिलाने, तुम कहीं रेस्टोरेंट में नहीं जाओगी। हमेशा से अम्मा ने ये बोला था। इसके अलावा कोई और चीज़ें याद है? और रहने नहीं देती थी हमें, जैसे होता था ना कि रात को रहने की इजाज़त। अगला सवाल ये था कि रात को रहने की इजाज़त होती थी? नो स्लीप ओवर्स? नो। कभी जिद भी नहीं किया आपने? नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की और इजाज़त दी हुई थी ना, तो फिर मैं नहीं, हम लोग नहीं है वो वाले बच्चे थे कि ना प्लीज़ रहने दें, प्लीज़ जाने दें, नहीं। मैं आपकी बातें सुनकर सोच रही हूँ कि हाँ, आपके अम्मा अब्बा ने इजाज़त भी दी और बहुत जगह आप लोगों को बहुत सी चीज़ों से रोका भी, रूल्स भी थे, डिसिप्लिन भी था, लेकिन कभी ना कभी ऐसे ज़िंदगी में टेम्पटेशन होती है ना कि ये कर लें वो कर लें, बट लग रहा है आप लोगों ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया या उनके रूल्स को नहीं तोड़ा। उन्होंने बड़ा मयाना रवि से पाबंदियाँ लगाई हमारे ऊपर, तो ये वजह ऐसा भी नहीं हुआ कि एक्सट्रीम। मतलब क्योंकि मैं जानना यही चाह रही थी कि क्या सोच थी जो सुन रहे हैं हमारे लिए, कि क्या जहन में चलता था कि कभी टेम्पटेशन होती भी थी तो आप लोग वो करते नहीं थे, तो उसका रीज़न क्या था? क्या जिम्मेदारी का एहसास था, माँ बाप का ख्याल था, या जैसे अभी आपने बोला कि उन्होंने बड़ा मयाना रवि से अम्मी अब्बू हमारे दोस्त थे ना, तो मतलब उनसे हर चीज़ डिस्कस होती थी, फिर वो हमें बड़ी तमीज़ से बता देते थे ये डूज़ है ये डोंट्स हैं। हम सब ने अपनी पसंद की शादियाँ की, हम सब ने अपने पसंद के करियर्स चूज़ किए। इन चीज़ों में देखें, पेरेंट्स कभी कभार इन चीज़ों में बहुत अड़ी तड़ी करते हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ों में अम्मी अब्बू ने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें जो तरबियत के लिए चाहिए होती हैं एक प्रॉपर पर्सनालिटी बनाने के लिए, तो मैं तो थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स की कि उन्होंने, मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी बहुत बैलेंस पर्सनालिटी है। मैं खाली मेरी नहीं, मेरी बहनों की भी, मैं अगर एज औरत ज़ात के हवाले से बात करती हूँ तो दे आर वेल सेटल्ड, अपने अपने घरों में वेल सेटल्ड हैं, अपने करियर्स में वेल सेटल्ड हैं, बहुत अच्छी माएँ हैं। सो ये जब तीनों बेटियाँ ऐसी हैं तो जाहिर है कि इसमें क्वालिटी मेरी अम्मा की है और भाई ज़्यादा तरबियत करती है कि उन्होंने हमें कितना बैलेंस पाला है कि हम अपने करियर्स को भी देख सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, हम अपने घर को भी देख सकते हैं, हस्बैंड्स को, ससुराल को भी लेके चल सकते हैं। वो क्रेडिट मेरी अम्मा को जाता है। अब्बू तो बहुत बिजी होते थे, लेकिन अब्बू भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं जब जब उनकी ज़रूरत हुई। आपको परमिशन नहीं थी स्लीप ओवर्स की, लेकिन आपको लगता है आजकल बच्चों को होनी चाहिए स्लीप ओवर की परमिशन? मैंने भी अपने बच्चों को नहीं दी स्लीप। हमारे बच्चे भी नहीं जाते थे स्लीप ओवर्स के लिए। दोस्तें हाथ जोड़ रही होती थी, तो एक जो मेरी बेटी की दोस्त जो कॉलोनी के अंदर ही रहती थी, उसको उसके अब्बू ने, उसने अपने अब्बा का पटाया, तो यासिर ने उसको इजाज़त दे दी, मैं नहीं देती थी। आप नहीं है कंफर्टेबल? मैं नहीं कंफर्टेबल। चलें, आई एम ग्लैड टू हियर, वरना यूजुअली तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग आजकल ना, स्लीप ओवर्स। निता, ग्रोइंग अप जब कॉलेज स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, फिर फ्रेंड्स के प्रेशर फील होता था कभी, पीयर प्रेशर के फ्रेंड्स ये कर रहे हैं तो हमें भी ये करना है, या यू वर नेवर लाइक दैट? हम लोग नहीं थे ऐसे बच्चे, ये बच्चे आजकल के होते हैं, आई डोंट नो। हम लोग नहीं थे ऐसे बच्चे, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स भी हमारी तरह के ही थे, उनके ऊपर भी वैसे ही तरह की पाबंदियाँ थी जैसे हमारी थी। सो आई डोंट नो, खुद ही ऐसे दोस्त बन गए या फिर उनके पेरेंट्स की भी तरफ से यही पाबंदियाँ थी, या वो ज़माना ही ऐसा था शायद। लेकिन अब आपके साथ आपको लगता है बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है? हमारे बच्चे आके कभी बोलते हैं ना, बलाज मुझे आके बोलता है आप मुझे इतनी कम, मेरे बच्चे की पॉकेट मनी है 220 रुपये,
जो बलाज है ना, सीरियसली? सीरियस मतलब लाइक पर डे अगर उसको कहीं जाना होता है और मुझे चाहिए तो मैं उसको कहती हूँ 220 रुपए से ज़्यादा की चीज़ नहीं लोगे। क्योंकि ना ये चीज़ मुझे यासिर ने भी सिखाई और ये चीज़ मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी सिखाई कि बच्चों में ना प्यास रखनी चाहिए, उनको इतना नहीं दे दो कि वो क्रेव ना करें किसी भी चीज़ के लिए ज़िंदगी में, उनको अहमियत होनी चाहिए हर चीज़ की। तो मैंने अपने बच्चों को कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं दिए। उनके हाथ में, यासिर ने उनकी अभी तक पॉकेट मनी, जो बड़े बच्चे हैं उनकी भी पॉकेट मनी बांधी हुई थी और वो आज भी डैडी पॉकेट मनी दे दे, डैडी डैडी, पिछले 15 दिन की भी नहीं दी। तो ये हमारे ये हो रहा होता है। तो बच्चों को हमेशा ये लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई अम्मा अब्बा अर्न कर रहे हैं अब तो बस कहीं भी उड़ा दो। बट हाउ डू यू मैनेज जब बच्चों के पॉकेट मनी, तो हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं ना, परमिशंस और सब चीज़ें जो बच्चों पे फ्रेंड्स से प्रेशर आता है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? आप क्या एडवाइस करेंगे मदर्स को जो सुन रही हैं कि किस तरह से मैनेज करें कि आप अपने रूल्स और आपकी जो बाउंड्रीज हैं उसको भी रखें? देखिए आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, आपको कहीं कहीं हमें बड़ा ना एक बारीक लाइन होती है बच्चों की तरबियत के लिए, कहीं कहीं आपको बहुत सख्त होना पड़ता है। अगर आप 4 दफ़ा सख्त हुए हैं तो 5वीं दफ़ा आपको कहीं ना कहीं लीनियंट होना पड़ता है कि बच्चा बागी ना हो। तो आपको ना बहुत, ये एक पूरा ग्रामर है, एक तरबियत, ये एक पूरी ग्रामर है कि कहाँ ऊपर जाना है, कहाँ नीचे आना है, कब किसको गुड कॉप बनना है, कब किसको बैड कॉप बनना है। तो पेरेंट्स की जो है ना ये बड़ा एक टीम वर्क है। अब मेरे बच्चे सुन ना रहे हूँ लेकिन कभी कभार मैं अपने मियाँ से प्लान करती हूँ कि तुमने मुझे भी डांटना है कि नंबर बच्चों के क्यों ख़राब आए तुम्हारी वजह से, ताकि बच्चों को इमोशनल प्रेशर है। बच्चे अब नहीं काबू में आते, आपको उनको हमें बच्चों के आगे भी एक्टिंग करनी पड़ती है, वरना वो अब तो बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह से, तो अब तेज़ हो गए, समझदार हो गए। तो पेरेंट्स को भी तेज़ बन के उनकी तरबियत करनी पड़ेगी। एक और चीज़ जो मुझे बहुत परेशान करती है, या मैं मुझे लगता है कि समथिंग टू बी कंसर्न, ड्रग्स। तो मैं कितने बच्चों को सुनती हूँ, इट्स वेरी कॉमन आजकल टू यूज़ दैट। आपको उसका प्रेशर, उससे परेशानी होती है? हमने ना अपने बच्चों को बहुत सख्त स्कूलों में पढ़ाया है, जो उनकी बेसिक एजुकेशन थी। बलाज थोड़ा खुले स्कूल में है लेकिन फिर भी हमारी बड़ी नज़र रहती है बच्चों पर। और मैं देखिए ना मॉर्निंग शो करती इसीलिए हूँ कि मैं 2 बजे तक घर आ जाती हूँ, मेरे सामने होते हैं बच्चे। तो हम थोड़े से बड़े इस मामले में थोड़े से ज़्यादा कंसर्न है कि बट आपने बच्चों से कॉन्वर्सेशन ओपन रखी हुई है इस चीज़ के बारे में? मैं पता है बच्चों से कन्वर्सेशन, बच्चों से डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सर्टन फिल्म्स हैं जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ हैं, जो एक नसीहत भी हैं। फॉर एग्जांपल संजू है, मेरे बेटे ने संजू देखी तो वो तो रोने लगा ना। उसने कहा ओह माय गॉड, ये तो ज़िंदगी ख़त्म करने वाली चीज़ है। चले अच्छा, उस पर अच्छा इफेक्ट हुआ, हाँ, रियलाइज़ किया। तो मेरे बच्चे बड़े सेंसिटिव हैं और हम उनसे डिस्कस करते हैं बैठ के। उनको शायद ये चीज़ अभी खल रही हो कि अब्बा अम्मा ये बार बार रिपीट करते रहते हैं, लेकिन हम करते हैं रिपीट फ़क्तन फ़वक्तन कि ये हो गया, अल्लाह पता है उसके साथ ये हो गया, यासिर उसका बच्चा ड्रग्स कर रहा था, उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये हम उनके सामने ये डिस्कशंस करते रहे हैं हमेशा से। तो बच्चों को पता है कि इसकी एंडिंग क्या है। तो ये भी